Today I teach you legal language including general English. The grammar portion of the first unit has been completed in my previous lectures, and today I give you the important questions, or you can say the area where the questions are coming from your exam and to be a very important questions for your coming exam. There are different questions which are coming from different areas. That areas must be completed by you, and I have taught you through this series. Number one, the question one is precis writing. Number one is precis writing. Precis writing. Number one is precis writing. Number two is essay writing. Essay writing. Number three, abbreviations. Abbreviations. Number four, legal words. Number five, magazines. Number six, judgment writing. And number seven is translation. Translation. Number one is precis writing, Hindi and English. Hindi and English. English. Essay writing on legal way. Abbreviations, legal words, magazines, judgment writing, translation. Translation. These are the 7 points which are to be very important for your English exam, or you can say the English syllabus. And the next 7 one is letter writing. Letter writing. Number 8 is precis writing. I have given you first one word substitution, antonymous, anonymous, idioms and phrases, formation of sentences, correction, homonosopes, Latin and Greek words. First of all, we have to discuss there are 10 questions have been coming in your exam. 10 questions. Have been coming in your exam. 10 questions. There are 2 types of questions. Any question, the 10 questions that will be coming for your exam, and select 5 questions from any one. Number one is select 5 questions.
from anyone. Number 2, group wise. ग्रुप के तहत आएगा, जैसे A B C D E, हर ग्रुप से आपको एक एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो हर ग्रुप से क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो अनिवार्य होगा। तो क्वेश्चन पैटर्न क्या है कि 10 क्वेश्चन से कोई भी एक क्वेश्चन कहीं से कर लें, एक पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न है कि ग्रुप वाइज आएगा, हर ग्रुप से एक एक प्रश्न आपको उत्तर देना है। अब देखिए महत्वपूर्ण इम्फेसिस आपकी कहाँ होनी चाहिए, आज मैं बताऊंगा कि किन क्वेश्चनों पर आप अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। वो क्वेश्चन एक तरफ से लिखते जाइए जो कि महत्वपूर्ण हैं। लिखिए नंबर 1, प्रेसिस राइटिंग एक आएगा जिसको आप कर सकते हैं। नंबर 2 लेटर राइटिंग। नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एक आएगा ट्रांसलेशन। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए एक सहूलियत का क्वेश्चन बनेगा। और जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या लॉ फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, इन सब से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, उनसे आपको जजमेंट राइटिंग आती है। जैसे जजमेंट राइटिंग में आपको अभी बताएंगे ब्रीफ करके, अभी मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। और महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आपको बनता है मैगजीम्स। मैगजीम मीन्स होता है लैटिन मैगजीम्स, जो कि आपके अन्य विषयों में जैसे जजमेंट राइटिंग चल रही है, उसी तरह मैगजीम को भी उठाना है और उसी मैगजीम पर लिखने को आता है। और लीगल वर्ड्स आएंगे जिसकी मीनिंग लिखकर सेंटेंस बनाना है। लीगल वर्ड्स, मीनिंग है सेंटेंस, मीनिंग है सेंटेंस। ये प्रक्रिया आपकी 6 बिंदुओं तक जाती है, 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन में आता है, ऐसे राइटिंग। ऐसे जो होगा वह कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड होगा और भी चीज़ों से रिलेटेड होगा। अब देखिए, अब आपको महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में 7 आपको पढ़ने हैं, 7 से फिर 5 पढ़ने हैं।
इन 5 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आप 5 क्वेश्चन हल करके, अब 7 क्वेश्चन तो पढ़िएगा ही, 7 क्वेश्चन से ग्रुप कवर कर लेंगे आप। हर ग्रुप अगर देता है 10 से कहीं 10, माने हर ग्रुप से एक क्वेश्चन करना है तो 7 क्वेश्चन एक कर लेंगे तो आपको पूरा हो जाएगा। लेकिन अब मैं ब्रीफ करके बताता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन आता है ऐसे राइटिंग, इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, अब ऐसे में फंडामेंटल ड्यूटीज, और ऐसे आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिविल कोड, और नंबर 3 जुडिशियल एक्टिव, डी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ई ह्यूमन राइट्स, एफ फ्री लीगल एड, जी में आएगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एच में आएगा लॉ एंड मॉरल्स, सोशलिज्म इन इंडिया। ये आप एच के बाद आई पे जाइए, एच के बाद आई, सोशलिज्म इन इंडिया, जे करप्शन, काजेस एंड रेमेडी, अब देखिए ऐसे राइटिंग में मैंने जो आपको टॉपिक दे दिए हैं, इन टॉपिकों से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको ऐसे कितना लिखना है? 1। इनमें से एक ऐसे लिखना है जो 20 नंबर का होगा। अब देखिए दूसरे बिंदु पर जाते हैं, क्वेश्चन के दूसरे पड़ाव पे। तो लीगल वर्ड्स, नंबर 2। लीगल वर्ड्स में आपको कुछ ऐसी मीनिंग आएंगी जैसे
एक्स पार्टी, एक्स पार्टी, इसे हिंदी में कहते हैं एक पक्षीय। अब जैसे इसका मीनिंग लिखेंगे आप, एक पक्षीय, सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट, द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट, द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट passed by the court, passed by the court, ex parte। क्या हुआ, ये सेंटेंस को ऐसे आपको बनाना है, एक्स पार्टी एक पक्षीय। अब उसका सेंटेंस क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट एक्स पार्टी। ये सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, मीनिंग हिंदी में, ये लीगल वर्ड्स है। नंबर 2 बी एक और बता देते हैं। जैसे आपको एडहॉक है, एडहॉक मीनिंग तदर्थ, मीनिंग तदर्थ। जैसे किसी भी पद पर जब कोई नियुक्ति होती है किसी की, वह कैसे भी पद हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जब वह अस्थाई ना होकर अस्थाई कार्य करता है तो उसे तदर्थ कहते हैं। तदर्थ, एडहॉक, इसकी मीनिंग, एडहॉक की मीनिंग तदर्थ। The teachers are appointed by the university in ad hoc salary। समझ में आ रहा, एडहॉक का मीन्स तदर्थ। द टीचर्स आर अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी इन एडहॉक सैलरी। टीचरों की नियुक्ति जो हुई है एडहॉक सैलरी पर हुई है। अब देखिए लीगल वर्ड्स में 5 वर्ड्स आपको वहाँ लिखने होंगे, 10 वर्ड आएगा, 5 की मीनिंग लिखना है, 5 दूनी 10 नंबर का ही हो जाएगा, या 20 का भी हो सकता है। अब देखिए आपको नेक्स्ट पड़ाव पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आता है, मैगजीन्स। मैगजीन्स इसे कहते हैं लीगल मैगजीन्स, लीगल मैगजीन्स। अब देखिए जो भी लैटिन शब्द की मैगजीन्स होंगी उन्हें लीगल मैगजीन कहा जाता है। जैसे टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुला, या जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पेपर चल रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, जो भी पेपर होंगे उन पेपरों से ही मैगजीन आएगी। एक मैगजीन है, आपको लिखता हूँ, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, वॉलेंटी नॉन फिट
अब इसकी मीनिंग हिंदी जानते क्या होती है? सहमति से किया गया कार्य। सहमति, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया एंड इंजुरी डन बाय वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, सहमति से किया गया कार्य। डेमनम साइन इंजुरिया, डेमनम साइन इंजुरिया। अब सी जो होगा इंजुरिया साइन डेमनम, इंजुरिया साइन डेमनम। डी जो होगा नेमो डॉट नेमोडेट, नेमोडेट क्विड नॉन हैबिट। नॉन हैबिट। कैपिटल एंटर, कैपिटल एंटर। क्रेता सावधान, capital enter. And I have completed 3 questions today. Briefly I have discussed 10 questions and I have discussed today 3 questions briefly. Next class then the questions who are not discussed by me I have discussed you. God bless you all of you. Thanks.